एडिशन रिएक्शन, इसमें भी आपको कुछ डाउट था, तो ये भी आपको हेलो अल्केन्स और हेलो एरेंस में पढ़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आपके पास नोट्स है? आप एक प्रॉपर एक नोट्स ले लीजिएगा जो भी क्लास रहेगा, और जो भी मैं ओके यहाँ सर। नोट डाउन कर जो भी मैं यहाँ लिखवाता हूँ आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। आफ्टर ओके सर। क्लास मैं इसका आपको एक इमेज फॉर्म में भी आपको मैं सेंड कर दूँगा, ओके। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप उसको फिर से देख यस सर। सकते हैं। सारा नोट्स का एक रहेगा आपको एक इमेज फॉर्म में। यस सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये एडिशन रिएक्शन क्या है? एडिशन एडिशन का मतलब क्या है, क्या इसमें हो सकता है? टू कंपाउंड जब ज्वाइन करके एक कंपाउंड बनाएंगे। हाँ, तो एक बड़े मॉलिक्यूल कहीं रहेंगे, ये आपके पास एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसमें हम कोई एक छोटे मॉलिक्यूल को लेते हैं ए बी, और ये अगर इस छोटे मॉलिक्यूल को अगर इस बड़े मॉलिक्यूल के अंदर हम ज्वाइन कर दें किसी भी तरीके से, ये ए मॉलिक्यूल ए यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा, तो इसी को हम बोल रहे हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का सिंपल एग्जांपल हुआ। यस ठीक सर। है, तो इसमें हो क्या सकता है, ये आपने किया होगा एच बी आर का एडिशन, ये आइडिया है आपको? एच बी आर का एडिशन ऑन एल्कीन, एच सी एल का एडिशन ऑन एल्कीन। सर HBr में फिर वही मार्कोनिकॉफ होगा अगर H2O2 या पेरोक्साइड नहीं है। या मार्कोनिकॉफ रूल होगा, बट मार्कोनिकॉफ रूल के साथ एक पंगा ये है कि अगर रीअरेंजमेंट होगा कार्बोकटायन का तो वहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाएगा। तो कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट, जैसे इसमें कुछ बेसिक मैकेनिज्म आपको जानना है, तो ओके कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट का आइडिया है आपको? अभी मैं डिस्कस करूँगा एनीवे, बट मैं जानना चाह रहा था कि आपको आइडिया है कि नहीं कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट का? सर मुझे बस ये पता है कि टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी और वो प्राइमरी, बस इतना ही पता है। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी हम लोग देख लेंगे उसको, भी हम लोग यस। अल्फा हाइड्रोजन हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक एग्जांपल इसमें जस्ट इसी के टाइप का एक एग्जांपल जो हो गया, मैं अगर कोई अल्कीन लूँ, इसमें एक डबल बॉन्ड हो गया CH2, इसमें मैं अगर एडिशन कराऊँ HCl का, तो बेसिकली आपको भी पता है कि यहाँ पर क्लोरीन जो रहेगा ये मिडिल वाले कार्बन पर जाकर अटैच हो जाएगा क्लोरीन, और बाकी यस जो सर। ये जो हाइड्रोजन है ये टर्मिनल पर जाकर अटैच हो जाएगा। तो इसी को हम लोग को बोर्ड्स में बताया जाता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये उस कार्बन पर जाकर अटैच होगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन वहाँ पर जाकर अटैच होगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसी को हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। अगर इसी के रिवर्स जाता है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, यस इसका सर। पहले हम लोग को मैकेनिज्म देखना होगा कि ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट, ये है मैकेनिज्म। आपको मैकेनिज्म इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपको एक पाथ देगा, उसको एग्जाम में आपको पूछेगा नहीं, बट उससे आपको कंसेप्चुअल पता चलेगा, पाथवे पता चलेगा कि आप कैसे रिएक्शन को फ्रेम कर सकते हैं। तो ओके इसको सर। अगर हम देखें HCl क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में काम करेगा, और ये H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में टूट जाएगा सॉल्यूशन में। ओके। EH प्लस जो है ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप हो जाएगा, जिसी को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल या E प्लस। ओके सर। जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप होंगे उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। निगेटिव चार्ज जो आया है क्लोरीन के ऊपर, तो ये एक न्यूक्लियस लविंग ग्रुप है, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, जिसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये दो टर्मिनोलॉजी ऐसे आपको याद रखना है, E प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल, NU यस सर। मतलब न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियर न्यूक्लियस फाइल। लविंग ग्रुप। ठीक है, तो यस सर। जब इसका जब एडिशन होगा अल्कीन के ऊपर, तो ये मैं जब अल्कीन ले रहा हूँ CH डबल बॉन्ड और CH2, तो ये जो इसमें जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड आपको पहले क्लास में मैंने बताया था कि ये एक मूवेबल बॉन्ड है या मूवेबल यस सर। इलेक्ट्रॉन है, तो ये मूव हो सकता है। तो जब मैं यहाँ पर H प्लस की मैं जब यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो ये H प्लस कहाँ, ये कहीं ना कहीं से इस इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि इसका एक पोलराइजेशन होगा। अब पोलराइजेशन होने के बाद इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव होकर यहाँ पर आ जाए, या इलेक्ट्रॉन मूव होकर यहाँ पर आ जाए। तो इसकी जो दो पॉसिबिलिटी होंगी, अगर मैं इधर से इसको मैं अगर मूव करूँ, तो ये CH3 CH और एक CH2, एक पॉसिबिलिटी ये है। लेकिन मैं जब चार्ज में यहाँ पर दूंगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव होकर इधर आया है, तो इसके ऊपर सो एक नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव। आ जाएगा। ठीक है, बट अगर यस सर। इसी को मैं अगर रिवर्स कर दूँ यहाँ से, अगर मैं इसको अगर रिवर्स करता हूँ, तो फिर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दो यस सर। पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, CH और CH2। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अब जरा मुझे ये बताइए, इस दोनों कार्बोकटायन जो फॉर्म हुआ है, इसको हम लोग कार्बोकटायन बोलते हैं, कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें कौन सा यस सर। ज़्यादा स्टेबल है? सर कार्बन नंबर 1 या कार्बन नंबर 2? सर कार्बन नंबर 2। अब
ये आपने याद किया हुआ था कि प्राइमरी इज लेस स्टेबल देन सेकेंडरी। अब ये देखिए ये प्राइमरी कार्बन है आपका, दिख रहा है, अच्छा, ओके, ये प्राइमरी कार्बन है अच्छा, और ये सेकेंडरी कार्बन है। तो ऑब्वियस ओके, सी बात है कि ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा आपके आइडिया से जो आपने अभी तक ओके, याद किया है। ठीक है, आज यस से सर, आपको एक और रूल याद रखना है कि हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। ओके, ओके, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सल्फा हाइड्रोजन आपको बताया गया था कि उसका जो जस्ट नेबरिंग कार्बन होगा उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होंगे उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। ऐसे सेकेंडरी इज ऑलवेज स्टेबल देन प्राइमरी एंड टर्सरी इज ऑलवेज स्टेबल देन सेकेंडरी। ये जो ऑर्डर ओके, होता है ये आपको पता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये आपने बचपन से आपने इस चीज़ को पढ़ा है, कोई इसमें इश्यू नहीं है। बट आपको इसको डिनोट करना है किस चीज़ से, अल्फा हाइड्रोजन से। इसमें बताइए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? सर यहाँ पे है 2 3 5 इसमें 5 है, अल्फा हाइड्रोजन है 5, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? सिर्फ एक है। इसमें सिर्फ एक है। तो ऑब्वियस सी बात है जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, मतलब ये कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा, ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। ठीक है, इसके सर, हाँ सर दैट मीन्स हम हमेशा कार्बोकेटायन जो है उसके रिस्पेक्ट में हम सब देखेंगे, अल्फा एग्जैक्टली हाइड्रोजन भी और एग्जैक्टली या एग्जैक्टली ओके, यस सर, इसका हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट या कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे। बट फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि ये कार्बोकैटायन का जनरेशन हो रहा है। तो फिर ये क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है अब ये इसको हाइड्रोजन को अटैक अटैक करेगा। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आकर ऐड हो जाएगा। तो पहला जो हाइड्रोजन जो ऐड हुआ है वो ये वाला हुआ है, मतलब ये प्रोडक्ट ओके, डोमिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, ये प्रोडक्ट डोमिनेट नहीं करेगा क्योंकि ये लेस स्टेबल है। ओके, ओके, तो एक यस बार सर, जब ये मेरा बन गया, यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, तो ये जो क्लोरीन माइनस है अब जाकर यहाँ से अटैच हो सकता है। ठीक है, तो अब जब यस सर, इसको जब अटैच करिएगा यहाँ पर क्लोरीन माइनस, तो फिर ये क्लोरीन माइनस यहाँ पर जाकर ऐड हो जाएगा, CH3 CH और CH3, ये तीसरा हाइड्रोजन यहाँ से आ चुका है और यहाँ पर मैंने एक क्लोरीन ऐड कर दिया। ठीक है, यस सर, तो ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। बुक में आपको ये प्रोडक्ट भी बनाएगा क्योंकि हो सकता है कि अगर क्लोरीन यहाँ पर कहीं कहीं यहाँ पर भी अटैच कर सकता है क्योंकि नेगेटिव मार्क यहाँ पर जाकर अटैच हो रहा है। तो बुक में आपको कुछ इस तरह से मेंशन कर सकता है, मेजर और माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में दे सकता है, CH2 और CH2 और क्लोरीन। तो इसे मेजर दे सकता है या माइनर दे सकता है, बट मेजर प्रोडक्ट आपका यही है। ये कम प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि ये स्टेबल कम है, ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनेगा। ओके है, यस सर, ठीक है। इसी पर एक और यस, दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सिमिलरली अगर इसको हम लोग HBr के एडिशन हम लोग अगर कराते हैं तो HBr के एडिशन में क्या होगा, सेम यही एग्जांपल हो जाएगा। बट हम कोई दूसरा प्रोडक्ट अगर ले लेते हैं, यहाँ पर फिनाइल। फिनाइल का मतलब समझ में आता है क्या है? सर बेंजीन के ऊपर बेंजीन, इच बेंजीन बेंजीन रिंग है ये, यस बेंजाइल सर, ग्रुप है। ठीक है, इसके ऊपर यस अगर सर, मैं HBr का एडिशन कराऊँ तो आपको करना क्या है, इसको तोड़ देना है दो पार्ट में। एक हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में, Br माइनस के फॉर्म में ये टूट जाएगा। जो भी निगेटिव पार्ट है वो आपको ज़्यादा हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर लगा देना है। मैकेनिज्म ये है, ये अब आपको माइंड में रखना है कि जब बीच में एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद जो न्यूक्लियोफाइल है वहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा। तो यस PH सर, CH CH2 हो जाएगा, सॉरी। फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा CH3 और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फिर बाद में ब्रोमीन का अटैक हो जाएगा और मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा। यस सर, ओके है, सर मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। या मोर सब्स्टिट्यूटेड, आप मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मतलब ये सेकेंड, ये 2 डिग्री है तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है आपका। बट ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी में अलग अलग आएगा, तत्काल जो हाइयर डिग्री है उस पर आपको लगाना है न्यूक्लियोफाइल को। ओके सर, मैकेनिज्म में आपको ये भी देखना है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है वो आपको माइंड में इस चीज़ को रिकॉल करना है। अभी हम लोग उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक यस है, सर, चलिए ठीक है। तो पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं, ये क्या है। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ये एग्जांपल हुआ और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स यस सर, आप स्पेलिंग देख लीजिए। ठीक है, पहला, तो पहला में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ये किसके कारण इनिशिएट हो रहा है। तो ये इनिशिएट हो रहा है H+ के कारण। ठीक है, तो इसी को हम यस लोग सर, बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर H+, तो ये इनिशिएट हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल के कारण, इसलिए हम लोग इसे बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक यस, एडिशन एक पॉइंट आप लिख लीजिए, बिकॉज इट इज इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल, यस बिकॉज सर, इट इज इनिशिएटेड बाय बाय इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एक्सप्रेस।
ये सब टर्मिनोलॉजी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको पहले से पता हो या आगे चल के आपको ये कंफ्यूज ना होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। यस सर। दूसरा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, जिसे हम लोग बोलते हैं आरडीएस। तो आरडीएस जो होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है और ये आगे के रिएक्शन को गवर्न करता है। तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ये किसके इसके ऊपर डिपेंड करेगा ये रेट। तो रेट का आप केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़े हैं, रेट इज इक्वल टू के इंटू सम कंसनट्रेशन एंड देन सम कंसनट्रेशन। तो ये जो है डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एक अल्कीन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है क्योंकि अल्कीन के ऊपर आपने एडिशन किया है, और साथ ही साथ इस H प्लस के कारण भी हो रहा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है इसकी दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, दोनों के ओके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो ये दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये आपको पता है केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, रेट इज सर। इक्वल टू के इंटू ए कंसनट्रेशन टू द पावर 1 बी टू द पावर 1। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, आपको पावर ऐड कर देना है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 या बायोमॉलिक्यूलर। ठीक है, ओके यस सर। एक ये कैरेक्टरिस्टिक हुआ। तीसरा या चौथा, इसका रेट। रेट जो है यहाँ पर बीच में एक कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कार्बोकटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रेट उतना ज़्यादा होगा। अब ये कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को हम अल्टर कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन यस डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को कम कर कम कर देगा। लिया। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन उतना ज़्यादा प्रोडक्ट। ठीक है, यस सर। और यस रेट ऑफ सर। द रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसको मैं यहाँ से यहीं पर मैं लगा दे रहा हूँ, इसको आप समझ यस सर। लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग विड्रॉइंग ग्रुप। जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उतना इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा, रेट उतना कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यस मैं सर। डिफरेंट डिफरेंट मैं अगर अल्कीन ले लूँ तो डिफरेंट डिफरेंट अल्कीन में एक अल्कीन मैं ये ले सकता हूँ, ये नोटेशन आपको समझ में आता है। यस सर। इसमें 4 अल्काइल ग्रुप है CH3, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है और ये भी CH3 है। यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ यस सर। पर सारे में हाइड्रोजन है। इसमें ज़रा बताइए, ये मैं अगर HBr का मैं एडिशन कराऊँ इसमें किसमें ज़्यादा रेट हो सकता है, किसका प्रोडक्ट फास्टर बनेगा? सर आई गेस पहले वाले में, क्योंकि इसमें टर्शरी हो जाएगा। हाँ, टर्सरी हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ अल्फा। ऐसे भी जो मिथाइल ग्रुप है वो ओके यस इलेक्ट्रॉन सर। डोनेटिंग ग्रुप है, तो डोनेटिंग ग्रुप होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, और जब पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा तो अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा होंगे, तो मोर स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसका रेट फास्टर हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस वन। यस सर। ओके फाइन। यस सर। अगर मैं एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूँ इसी में, तो मैं यहाँ पर एक साइनाइड में दे रहा हूँ, चारों पोजीशन पर साइनाइड है, और इसमें चारों पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, जिससे भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें रेट किसका ज़्यादा हो सकता है, सर सेकंड वाले का, क्योंकि वो डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन है। डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, ये चीज़। यस सर। एक और फैक्टर जो है इसमें क्या पॉइंट था, ऊपर में कितना पॉइंट मैंने लिखा था, ये था 5th पॉइंट। ठीक है, तो 6th पॉइंट यस में सर। क्या है कि एक बार मैंने अगर कार्बोकटायन बना दिया तो कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। आपने पढ़ा है कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट, कभी देखा है, कभी सुना है आपने? सर रीअरेंजमेंट, मिथाइल शिफ्ट होता है हाँ एक एग्जैक्टली, हाइड्रोजन में। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन इज पॉसिबल। मिथाइल शिफ्ट होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है, फिनाइल शिफ्ट होता है, दुनिया भर के शिफ्टिंग होते हैं। बेसिकली आपको देखना है कि अगर कार्बोकटायन अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है कहीं से शिफ्ट करके, तो वो पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि मैं कार्बोकटायन बना रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान से देखना है कि कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट हो रहा है या नहीं। अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। यस सर। ये एक फैक्टर। दूसरा, एक और, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का तो कोई रोल रहा नहीं, एक बार कार्बोकटायन फॉर्म हो गया तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, वो चुपचाप जाकर अटैच हो जाएगा उससे। तो ये कितना स्ट्रांग है कितना वीक है इससे कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि कार्बोकटायन बना हुआ है, न्यूक्लियोफाइल को जस्ट जाकर अटैच कर लेना है। जस्ट एग्जांपल कि अगर बैंक का ताला अगर खुला हुआ है, लॉकर पूरा खुला हुआ है, तो जो यस थीफ सर। है वो स्ट्रांग हो या वीक हो कोई फ़र्क पड़ता है
कि बैंक में चोरी नहीं। होगी या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई हम्म। फिर सा भी कोई चोर होगा जाकर लूट के ले आएगा। तो क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो चुका है, तो अब न्यूक्लियोफाइल को बहुत ईजी है उससे जहाँ के अटैच करना। तो अब ये कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कभी डिपेंड करेगा ही नहीं, या स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करेगा ओके सर। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। तो इसे भी आप ले लीजिएगा, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यस सर। स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एक ये हो गया। एक लास्ट 8वां पॉइंट क्या है, एक बार मैंने यहाँ पर कार्बोकैटायन बनाया, तो कार्बोकैटायन बनाने के बाद वो क्या हो जाता है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे कि अगर मैं पी के बाद कार्बन हो गया, और यहाँ पर एक मैं हाइड्रोजन दे रहा हूँ, और एक मैं यहाँ पर एक CH3 दे रहा हूँ, तो ये क्या है, कार्बोकैटायन यहाँ का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये एक्चुअली में एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर स्ट्रक्चर मतलब ये एक प्लेन में स्ट्रक्चर है। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास दो पॉसिबिलिटी हैं, ये इनसाइड ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर से भी आ सकता है, और आउटसाइड ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आ सकता है। स्टूडियो ओके केमिस्ट्री का आपको आइडिया है कुछ? सर, थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है। तो ये तो आपको यस। समझ में आता है कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये दो डायरेक्शन से आ सकता है। एक आ सकता है कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर से, और एक आ सकता है कंप्यूटर स्क्रीन के बाहर से, दोनों साइड यस से सर। आ सकता है। तो दोनों केस में ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। कैसे दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे? तो एक केस में ये हो सकता है कि क्लोरीन जो है इस साइड से आया, ये कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर से आया है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और CH3 एज सच रहेगा। बट अगर बाहर से अगर अटैच करेगा, तो होगा क्या कि क्लोरीन अंदर, ये बाहर से आया, ये अंदर से आया है, और इसके बाद हाइड्रोजन यहाँ है, तो पीएच इधर आ जाएगा और CH3 इधर आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है, ये एक मिरर इमेज को फॉर्म कर रहा है। तो मिरर इमेज का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक आर बनेंगे और एक एस बनेंगे। ये आप चेक कर लीजिएगा कि आर या एस है, मतलब दो प्रोडक्ट बनेंगे आर यस। बाई एस। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर इंटरमीडिएट आपका कायरल सेंटर है, इसको प्रो कायरल सेंटर बोलते हैं, तो ये अगर प्रो कायरल सेंटर है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दें कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, तो आप ऐसा मत करिएगा कि HCl है तो सिर्फ HCl जाकर यहाँ पर फॉर्म हो गया तो एक ही प्रोडक्ट बनेंगे। वहाँ पर ओके। ऑप्शन में 1 ऑप्शन भी होगा, 2 ऑप्शन में भी होगा। तो टोटल प्रोडक्ट जब पूछ रहा है तो आपको 2 आंसर मार्क करने हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दो स्टूडियो आइसोमर भी बन रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जो मेंस और एडवांस में फंसते हैं स्टूडेंट। ठीक है, सर, वन डाउट सर। हाँ सर, बोलिए। पहले वाला जो कंपाउंड जो बना, वो सर अंदर से आया था या बाहर से? उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कैरल सेंटर क्या होता है? कैरल सेंटर वो होता है जो कार्बन के चारों साइड में डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हों, डिफरेंट ओके। सब्स्टिट्यूएंट हों। तो ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये प्रो कायरल सेंटर हुआ, तो ये एक कायरल कंपाउंड हुआ क्योंकि चारों सबसे डिफरेंट है। बट यस सर। अगर मैं दूसरे पहले की मैं अगर बात करूँ, तो ये सब कायरल सेंटर है ही नहीं। तो कायरल सेंटर है ही नहीं, तो जब कायरल सेंटर नहीं है, यहाँ पर एक कायरल सेंटर बन सकता था यहाँ पे, लेकिन ये है, ये अलग है, ये अलग है। हाँ, तो ये भी एक कायरल सेंटर है, तो यहाँ पर एक डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकता है। बट इसमें नहीं बन सकता है क्योंकि ये भी कार्बन सेम है, ये भी कार्बन सेम है, तो ये तो कायरल सेंटर हुआ नहीं। तो आपको ये यस। रूल तब अप्लाई करना है जब कायरल सेंटर बन रहा हो। इस पर अप्लाई हो सकता है, इस पर अप्लाई नहीं हो सकता है। ओके समझ में सर। आया? क्योंकि इस कार्बन के बाजू में ये कार्बन है, CH3 है, इस बाजू के कार्बन में ये भी CH3 है, तो दोनों तो सेम सब्स्टिट्यूएंट हो गया। चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होने चाहिए कायरल सेंटर के लिए, ये जानकारी है आपको? यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है। तो जब भी आपको सर, ऐसा, हाँ बोलिए। सर, आपने बोला कि एक प्रो कायरल सेंटर होता है, हाँ पी। हाँ, प्रो कायरल सेंटर, प्रो सर, कायरल, हाँ बोलिए। सर उसमें और कायरल सेंटर नॉर्मल जो होता है, उनमें डिफरेंस क्या है? प्रो कायरल, प्रो मीन्स पहले, पहले। तो कायरल सेंटर के पहले का जो सिचुएशन है उसे हम लोग प्रो कायरल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक ओके सर। प्रो कायरल कार्बन है। अगर इसमें हम कोई भी रिएक्शन कराएंगे तो ये कायरल सेंटर को जनरेट कर देगा। ओके सर। अगर कोई ऐसा कार्बन हो जिस पर मैं कोई रिएक्शन या कोई मैं सब्स्टिट्यूट को मैं उसमें लगाऊं, तो वो अगर वो एक कायरल सेंटर को जनरेट करे, उससे हम लोग प्रो कायरल सेंटर बोलते हैं। ओके सर। ठीक है, तो ये एक प्रो कैरल सेंटर है। इसमें अगर मैं कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाऊंगा तो ये कैरल सेंटर को जनरेट करेगा, तो ये प्रो कैरल सेंटर होगा, और ये कैरल ओके। सेंटर होगा। ओके, यस सर। समझ में आया? ठीक है, यस। सर, वन लास्ट डाउट सर। हाँ बोलिए। सर, जो न्यूक्लियोफाइल है, मतलब जो मतलब वो आइधर अंदर से आ सकता है या बाहर से आ सकता है स्क्रीन के सर। तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे हम दोनों कंपाउंड में से कि कौन सा किसके वजह से आया है? या किसके वजह से आया है? ये दोनों प्रोडक्ट बनेगा 50-50 बनेगा, ओके। 50-50 बनेगा। इसमें हम लोग बना सकते हैं पर्टिकुलर
अगर मैं इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस लगा दूं, इस पर मैं कोई ऐसा स्टेरिक हिंड्रेंस लगा दूं जो इसको आने से रोके, तो फिर यस ये सर। मैं उसको गवर्न कर सकता हूँ। वो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको बताया जाएगा। ठीक है, ओके सर। स्टीरियोकेमिस्ट्री में बताया जाएगा। मतलब इस चीज़ को मैं फिलहाल अगर दोनों तरफ से फ्री है तो ये 50-50 कंपाउंड बनेगा। बट ओके अगर सर। मैं स्टेरिक हिंड्रेंस लगा दूं इस साइड में, कोई मैं बड़ा मॉलिक्यूल लगा दूं इस पर फिनाइल के साथ, एक बड़ा मॉलिक्यूल इधर से जो कि इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो फिर ये इधर से नहीं आ पाके इधर से आएगा। ठीक है, वो ओके सर। स्टीरियोकेमिस्ट्री में ज़रूरत होगा तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ओके। बट ये यस सर। पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको अल्टर कर सकता हूँ कि मैं 100% स्पेसिफिक एक ही प्रोडक्ट बनाऊँ। ठीक है, ओके ये सर। हो सकता है। तत्काल अगर आपको कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो ये 50-50 रैसमिक मिक्सचर इसे हम लोग बोलते हैं, ये रैसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा। ओके सर। ठीक है, ओके है। यस। उसके बाद अगर मैं एक और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका, मैं नेक्स्ट पेज पर मैं जा रहा हूँ, कि अगर मैं सेम रिएक्शन में एक्वस मीडियम में करूँ, सेम रिएक्शन को, यस सर। सपोज ये पीएच CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर मैं एडिशन करा रहा हूँ HCl का, बट ये HCl मैं करा रहा हूँ एक्वस मीडियम में। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं? तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट तो आपको पता है अभी के हिसाब से, CH और CH3, ये एक प्रोडक्ट बनेगा जो कि क्लोरीन यहाँ पर जाकर ऐड हो जाएगा। यस सर। प्लस एक दूसरे प्रोडक्ट बन सकते हैं जो कि PH CH और CH3, और साथ में यहाँ पर एक OH ग्रुप भी जाकर अटैच हो सकता है। क्यों? क्योंकि वाटर खुद में एक न्यूक्लियोफाइल है, वाटर ओके सर। OH माइनस नहीं, न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेंगे ये खुद मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा और ये माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे आपने एक्वस मीडियम में किया है। ठीक है, तो यस एक्वस सर। मीडियम में जो क्लोरीन का कंसंट्रेशन रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा और वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, तो वाटर को अटैक करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी एज़ ओके सर। कम्पेयर टू क्लोरीन, क्योंकि वाटर की संख्या ज़्यादा है। और यहाँ पर OH कैसे आया ये समझ में आया कि इसे बताना पड़ेगा आपको? नहीं सर, एच प्लस और ओ एच माइनस सर, और नहीं नहीं, फिर एच ओ एच प्लस ओ माइनस एच कंसिडर माइनस नहीं, करके। वो नहीं टूटेगा। एच प्लस ओ एच माइनस में नहीं टूटेगा। ये वाटर टूट सकता है क्या एच प्लस ओ एच माइनस में? इतना इजीली नहीं टूटेगा ये। ओके। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या यस सर। करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर जाके बाइंड कर जाएगा। तो बाइंड करने के बाद ये एक बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये बॉन्ड, यस सर। ये यहाँ पर जाकर बॉन्ड इसने बना लिया। ठीक है, ये यस सर। इसको यहाँ से इसने एक बॉन्ड बनाया OH के साथ। ठीक है, लेकिन अब यस सर। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर? नेगेटिव। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए कार्बन को, तो अच्छा अच्छा अच्छा, पॉजिटिव पॉजिटिव इसके ऊपर आ पॉजिटिव। गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट कर सकता है और ये H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो जो फाइनल जो प्रोडक्ट बना है CH और ये जो CH3 जो है, तो यहाँ पर OH तो बन गया, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया और प्लस H प्लस के फॉर्म में ये बाहर आ गया। ओके सर। ठीक है, तो ये H हाँ प्लस के फॉर्म में लास्ट में बाहर आता है, स्टार्टिंग में ही नहीं आता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके सर, तो है, वो जो एच एच ने जो एच टू ओ में से जिस एच ने डोनेट किया, तो वो एच प्लस के फॉर्म में बाहर आता है। वो H प्लस के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। हाँ, कोई भी एक ओके। प्रोटोन एक लेगा और ये अपने नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर देगा, और यस सर। एक H प्लस जिसने डोनेट किया वो बाहर आ गया और एक H जिसने डोनेट नहीं किया वो इसी के साथ रह जाएगा। ओके। ठीक है, यस सर। ये जरूरी नहीं कि यस। यहाँ पर H2O हो, यहाँ पर मैं ROH भी ले सकता हूँ, अभी मैं आगे करूँगा, बट इस यस मैकेनिज्म सर। को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ यस सर। क्योंकि अगर मैं ROH अगर लूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि ROH ये H प्लस डोनेट करेगा या तो नहीं डोनेट कर सकता है, तो फिर फाइनल प्रोडक्ट में OR बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ओके। अभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल जब हम लोग करेंगे तो। ओके। ठीक है, यस इसको सर। वाटर के जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट अगर हम लोग लेते हैं तो ये क्या हो सकता है। तो ये हो गया, इतने तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो ये बस है, और इसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो कुछ कुछ मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। उसके बाद यस सर। कंसेप्ट तो इतना ही होते हैं, बस उसमें बस ट्विस्टिंग रहते हैं, तो ट्विस्टिंग में क्या हो सकता है बस इसे देखना है। तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है, इसमें मैं HBr का एडिशन करा रहा हूँ। ये कार्बन है, पता है। यहाँ पर ब्रोमीन का एडिशन कहाँ होगा ये ज़रा मुझे बताइए। सर, कार्बोकटायन, टर्शियरी। कार्बोकटायन पहले यहाँ फॉर्म होगा, हाँ यस सर। यहाँ होगा कि यहाँ होगा? नहीं सर, जो पहले आपने करा मार्क वो होगा। मिडिल वाला, ओके, टर्सरी वाला। यस सर। ये यहाँ टर्शियरी। पर कार्बोकटायन फॉर्म हुआ। अब इसके बाद हम्म। ब्रोमीन आकर यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। यस सर। ठीक है, इसी यस क्वेश्चन सर। में अगर मैं करूँ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस, इन एक्वस HCl एक्वस। ठीक है,
तो हम्म। इसमें क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं? तो एक सर प्रोडक्ट क्लोरीन बनेंगे और एक एक और प्रोडक्ट OH बनेंगे, जिसमें कि ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर। माइनर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। यस सर। अब यस सर। इसके बाद एक क्वेश्चन ये ले लीजिए आप, PH CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें मैं H प्लस में ले रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ROH, या ROH को अगर मैं सिंपल सा CH3OH में ले रहा हूँ, तो इसमें कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? यस सर। सर तो डबल बॉन्ड हट के जो लेफ्ट वाला कार्बन है उस पे प्लस लग जाएगा और राइट वाले पे नेगेटिव, हाँ, तो वो H से कंबाइन हो जाएगा और वो CH3O हो जाएगा। OCH3 हो जाएगा। ओ CH3। ठीक है, यस सर। जो यस। डोनेशन हो रहा है वो ऑक्सीजन के थ्रू हो रहा है, तो यस ऑक्सीजन सर। जाकर बाइंड करेगा इस कार्बन से। ठीक है, यस। तो ओके। जो भी ROH है या OR है, तो वो जाकर यहाँ पर OCH3 हो जाएगा। तो ये आपको देखना है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अगर H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ ROH, ये ROH कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी यस आपको सर। दे सकता है ROH, तो उसका जो फाइनल जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको OR लगा देना है। ठीक है, ओके सर। और ये यस R सर। ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ये आपको अपना माइंड यूज करना है। ये R ग्रुप किस फॉर्म में आपको दिया है, हो सकता है कि ये आपको दे दे RC डबल बॉन्ड O और OH भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ ओके। पर भी यस। सेम वही इलेक्ट्रॉन डोनेशन कहाँ से होगा, इस ऑक्सीजन से होगा या इस ऑक्सीजन से होगा? नहीं सर, जो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन अटैच्ड है जिससे वो अटैच्ड वाला। है वो होगा। तो इसका भी आपको हाँ। आंसर पता चल गया होगा, CH CH3, ये CH2 है सॉरी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OC ओ डबल बॉन्ड CO R। OR। तो बेस्ड ऑन क्वेश्चन इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। ओके है। यस। अब इसके हाँ बाद सर। एक और छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब इसमें ज़रा बताइए इसमें क्या हो सकता है। ये मैंने लिया यहाँ पर CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसे मैंने दिया H प्लस और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस, इसमें क्या प्रोडक्ट बन सकता है? दैट मींस OH ऐड होना है सर। जी जी, OH ही ऐड होना है। कहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे, इस कार्बन पर कि इस कार्बन पर, या सर कुछ और? सेकंड जो आपने बोला। इस कार्बन पर, इस वाले पे, यस सर। यस सर। या कुछ और भी हो सकता है, देखिए अच्छे तो से। यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट शायद होगा। CH CH3, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज दिया। यस सर। पॉजिटिव चार्ज, ये 2 डिग्री कार्बन है यस सर। और यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्बन है। तो यहाँ यस पर सर। मिथाइल, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है शिफ्ट होने के, एक हाइड्रोजन को हम शिफ्ट कर सकते हैं, एक मिथाइल को शिफ्ट कर सकते हैं। किसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है शिफ्टिंग का? सर आई थिंक हम मिथाइल करेंगे इसमें शिफ्ट पूरा। नहीं 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 नहीं, पहले हाइड्राइड ज़्यादा होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, ओके। शिफ्टिंग पहले हाइड्राइड शिफ्टिंग ज़्यादा होता है, ओके। इसके बाद मिथाइल और इसके बाद फिनाइल। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हाइड्राइड को शिफ्ट करेंगे, तो ये शिफ्टिंग हो जाएगा। तो शिफ्टिंग होने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, मीन्स CH3, और C तो यहाँ पर है ही CH3, और यहाँ पे CH2 और ये CH3। अब यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। पॉजिटिव ओके। चार्ज आने के बाद अब इस पोजीशन पर आपके OH आएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, और जब भी आपको रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो रहा है तो फिर आपको ये ध्यान देना। तो ये तो OH आएगा, ये तो इसमें मिस्टेक नहीं करना है। यस सर। ओके है, um, हाँ सर बोलिए। एक बार आप प्लीज दिखा सकते हो कि हाइड्रेट शिफ्ट हुआ कैसे? हाइड्राइड शिफ्ट मतलब। हुआ कैसे? यस सर। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस फॉर्म में यहाँ से अटैच रहेगा। ठीक है, यस सर। अब इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब यस ये सर। कहीं से अगर इसको इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाता है तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। यस अब सर। यहाँ पर दो तीन ऑप्शन है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH बॉन्ड है और यहाँ पर CC बॉन्ड है, जिसमें कि यस सर। CH बॉन्ड क्या होता है, वो थोड़ा सा लूज बॉन्ड होता है, इसका बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो थोड़ा सा लूज होता है। तो इसने क्या किया, इसने ये किया कि ये H प्लस के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। जब H ओके। प्लस के फॉर्म में निकलेगा यहाँ से, यस सर। तो फिर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर एक नेगेटिव। ये क्या है कि इसका देखिए बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पर एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। आंसर इसका एक्चुअली जो एक्चुअल रीजन है वो यहाँ पर एक वैकेंट p ऑर्बिटल है जो कि आपको दिख रहा है।
यस सर। ठीक है। ये वैकेंट पी यस। ऑर्बिटल है यहाँ पर। तो ये वैकेंट पी ऑर्बिटल में क्या हो सकता है, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में ये डोनेट कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये नज़दीक है। तो जब ये ओके। अपने इलेक्ट्रॉन को इसके पी ऑर्बिटल में जब डोनेट कर देगा तो इसका जो पी ऑर्बिटल है वो एम्प्टी हो जाएगा, और एम्प्टी होने के बाद ये यहाँ पर खाली हो जाएगा और फिर यहाँ पर ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर देगा। ओके। समझ यस में सर। आया? तो इसके यस सर। कारण यहाँ पर एक कार्बोकैटायन हो रहा है, और ये डोनेट कैसे हो रहा है, ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इसके पी ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो ओके। हाइड्रोजन है यहाँ पर इसके पी ऑर्बिटल में जाकर कंबाइन हो गया। ओके है? यस। यस सर। ओके। जब भी यस सर। कंपटीशन रहेगा तीन चीज़ों में तो आपको फिर वहाँ पर ट्रेंड देखना है। यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, हाइड्राइड, फिनाइल या मिथाइल। तो सबसे ज़्यादा हाइड्राइड होता है, उसका बाद फिनाइल होता है, उसका बाद मिथाइल होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा शिफ्टिंग का केस में। ठीक है। ओके सर। यस सर। आपको रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन आपने पढ़ा है? सर सुना है पर हमेशा कंफ्यूजन होता है हम कहाँ से अटैच करेंगे। पढ़ा है आपने? नहीं आपको बताया गया है स्कूल में या कहीं भी? सर नाम इंट्रोड्यूस किया गया है पर वो कैसे करना है वो नहीं बताया है। तो इसको मैं बताऊं क्योंकि ये एडवांस का पार्ट है, क्या करूं? यस प्लीज सर अगर हो सके। ओके ठीक है। तो ये मैं यस। क्या कर रहा हूँ, H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। ठीक है। यस H सर। प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, पहला चीज़ क्या होगा इसमें ये बताइए मुझे। सर इसमें वही पहले कार्बोकेटायन बनेगा हाँ, लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन पे ऊपर। तो पहले मैं क्या करूँ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मैं दे दूँ। यस सर। पॉजिटिव चार्ज अब मैंने दे दिया, ठीक है। अब हम्म। मैं क्या कर सकता हूँ, इस पॉजिटिव यहाँ पर क्या होगा कि ये फोर रिंग, अब ये कार्बोकैटायन का क्या होगा, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा। यस सर। यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है कि इसमें ये फोर मेंबर रिंग जो है ये हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है। ओके। तो ये हाईली अनस्टेबल होने के कारण यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है। ओके तो सर। ये इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, ये जो कार्बोकैटायन है ये यहाँ पर भी आकर शिफ्ट हो सकता है। ठीक है। यस सर। लेकिन यहाँ पर नहीं आकर इसका रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा और ये अपने 2 डिग्री को सेटिस्फाई करेगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक रिंग यहाँ से ब्रेक कर देना है और इसको यहाँ पर जाकर अटैच कर देना है। ठीक है। तो अब यस सर। एक एक करके मैं कर रहा हूँ, आप कहीं से भी तोड़ सकते हैं, आप चाहे तो इधर से भी तोड़ सकते हैं, इधर से भी तोड़ सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा ओके। हूँ, इसको मैं यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है। और इसको मैं यस सर। यहाँ से जाकर अटैच कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये मैं यस जाकर सर। यहाँ से अटैच कर दिया। ठीक है। तो अटैच करने के बाद क्या हुआ, अब ये पॉजिटिव चार्ज तो अब ये ख़त्म हो जाएगा। अब यस पॉजिटिव सर। चार्ज आएगा कहाँ से, तो जहाँ से रिंग टूटा है वहाँ पर आएगा। तो कहाँ से टूटा है रिंग, रिंग यहाँ से टूटा है। हाँ सर पर दूसरी साइड से भी टूटा है सर। कहाँ दूसरे साइड से टूटा है? सर जो सेकंड कार्बन था ऊपर। ये जो है यस सर। अभी पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, हाँ अच्छा ओके यस सर। अभी पॉजिटिव चार्ज है। अभी हाँ मैं क्या यस। कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से तोड़ रहा हूँ। ये ओके। अब टूट चुका है यहाँ से। ठीक है। यस सर। तो इस टूटने के कारण इस कार्बन के ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज दे दूँ, क्योंकि यहाँ से अब टूट चुका है, इसको हाँ। मैं पॉजिटिव चार्ज हाँ। दे दूँ। और कहीं यस पॉजिटिव सर। चार्ज तो आपको नहीं नज़र आ रहा कि आएगा। ठीक है। हाँ नहीं तो सर। अभी क्या है कि ये हवा में है, कहीं लटका हुआ है बेचारा। अब मैं इसे हम्म। मैं क्या कर रहा हूँ, इससे जाके मैं यहाँ से जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है। यस सर। तो जोड़ने के लिए यस मैं सर। थोड़ा सा बढ़िया फिगर यूज कर रहा हूँ। तो ये मैं यहाँ से जाकर इसे मैं अटैच कर दे रहा हूँ। यस सर। ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, और मैं ये जब यहाँ से ये अटैच हुआ तो ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और नहीं सर वो चला अब जाएगा। चला जाएगा। ठीक है। तो इसको मैं हाँ। थोड़ा सा और अच्छा देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, आप इसमें काउंट कर लीजिए। जब पहले आप ऐसा एक रफ डायग्राम बनाइए पहला, कि एक बस आपको तोड़ना है जहाँ से, तो बाकी सबको एज सच रखिए। ठीक है। जहाँ से यस। आपको तोड़ना है बस वहाँ से तोड़ के एक और स्टिक लगा के आप जहाँ पर जोड़ना है वहाँ पर आप जाकर जोड़ दीजिए। ठीक है। आपका यस कुछ सर। रफ सा गंदा सा फिगर बनेगा। इसके बाद एक बढ़िया सा फिगर बनाइए, कैसे, जितने नंबर ऑफ कार्बन है वो आप काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 कितने रिंग है, ओके। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग है। तो मैं क्या यस सर। करूँगा, 5 मेंबर रिंग मैं बना दूंगा। मैंने बना दिया। एक यस रिंग सर। के ऊपर आप कहीं भी जाकर आप एक एक मिथाइल दे दीजिए, एक स्टिक लगा दीजिए, कहीं भी किसी भी रिंग पर आप कहीं भी ओके लगा सर। सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आपने कहीं भी आपने लगा दिया। ठीक है। यस अब सर। इस रिंग के बगल वाले कार्बन पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, आप कहीं भी पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए, आप यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए, बात बराबर है। ओके। कंडीशन क्या है, आपको उसके जस्ट बाजू वाले पर लगाना है। ओके। ठीक है। यस तो सर। ये आपने यहाँ पर इसको लगा दिया। अब ओके है, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ यस सर, नहीं ठीक है, कोई ये दिक्कत नहीं हुआ सर। रिंग एक्सपेंशन। अब इसके बाद भी कुछ कहानी होगी, क्या कहानी होगी, अभी फिर से ये रीअरेंज करेगा। क्यों रीअरेंज करेगा, क्योंकि ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो फिर से यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, क्योंकि 3 बॉन्ड है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन हाँ यहाँ यस पर जाएगा तो यहाँ पर एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर चला जाएगा। सर, पॉजिटिव चार्ज ऊपर टॉप पे चल जाएगा, 3 हाँ, तो डिग्री ये वाली पॉजिटिव जगह। चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा जो H2O है। तो जो OH ग्रुप है वो कहाँ पर आ जाएंगे, ये इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। तो यस सर। फाइनल आंसर ये होगा। तो ये जो है इसका जो फाइनल आंसर ये है, और रिंग एक्सपेंशन हमेशा आपको इसी तरीके से डील करना है। ओके। ठीक है, यस सर। समझ में आया। आप फिर अब से सर, हाँ बोलिए। सर हमें मतलब कौन से केसेस में हमें पता चलेगा कि हमें रिंग एक्सपेंशन करना है, मतलब हम डायरेक्ट बस ओ एच नहीं लगा सकते हैं एच प्लस वाली जगह पे, हमें ये स्टेबिलिटी, कैसे? रिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको नहीं पता है, नहीं नहीं देखे हैं, सर। ओके कोई बात नहीं। 3 मेंबर रिंग हमेशा हाईली अनस्टेबल होता है। ओके 3 सर। मेंबर रिंग आप हमेशा अनस्टेबल होता है। उससे यस कम सर। स्टेबल होता है 4 मेंबर रिंग। यस उससे सर। कम स्टेबल होता है 5 मेंबर रिंग। ओके। ठीक है, इसके बाद जो स्टेबिलिटी होती है उसके बाद 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, ओके सर। तो जब भी आपको 3, 4, 5 मेंबर रिंग दिख रहे हैं, ठीक है, यस तो सर। अगर आपके यस। पास पॉसिबिलिटी है 3 मेंबर रिंग से 4 मेंबर रिंग में जाने पे, तो आपको वो चीज़ कर देना है। अगर ओके आपको सर। पॉसिबिलिटी है 4 मेंबर रिंग से 5 मेंबर रिंग में जाने में, तो वो भी आपको यस। कर देना है। अगर आपको पॉसिबिलिटी है 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग जाने में, तो ये भी आपको कर देना है। ओके ठीक है, सर। ये कंडीशन। बट यहाँ पर 6 मेंबर रिंग जो होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 7 मेंबर रिंग से। ओके सर। ये ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर आपको 7 मेंबर रिंग पर कार्बोकैटायन हो रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, रिंग को कॉन्ट्रैक्ट कर देना है। तो फिर आपको ओके। 6 मेंबर रिंग बना देना है। तो इस केस में रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ओके सर। 7 मेंबर रिंग से रिंग कॉन्ट्रैक्शन होकर 6 मेंबर रिंग चला जाएगा, और 3 हम्म। मेंबर रिंग से 4 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग से 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग, जो भी आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है। यस सर। ठीक है, जैसे मैं अगर यस। एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूँ इसी में, यस सर। इसी में, ठीक है, यस सर। ये वाला हो गया। तो फिर सेम यही केस हो जा रहा है, यहाँ पर मैं H प्लस ले रहा हूँ और मैं ROH में ले रहा हूँ। ठीक है, यस फाइनल सर। आंसर में क्या अटैच होगा ये पहले आप बता दीजिए मुझे। ROH ओ में ले रहा आर हूँ से। तो OR ओ आर। अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये तो कहानी समझ में आ गई। अब इसमें आपको रिंग एक्सपेंशन का खेल है यहाँ पे। तो पहले क्या हो जाएगा, पहले आपको यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाना है, हाँ यस सर। फिर से वही काम करना है आपको। ब्रेक करना है बॉन्ड हमें आप वो इसको वाला। ब्रेक करिए चाहे इसको ब्रेक करिए, ये आपकी मर्जी है। तो मैं क्या हम्म। कर रहा हूँ, मैं इसको एज सच ही मैं लिख रहा हूँ। आप बिल्कुल एज सच ही फिगर बनाइए, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप। ठीक है, अब यस इसके सर। बाद फिर क्या है कि इसको इस तरह से मैंने किया है। ठीक है, ये जो यस रिंग सर। था ये मैंने हटा लिया है। अब इसको जाकर यहाँ से जाकर जोड़ देना है। तो ये मैंने यहाँ से जाकर इसे मैंने जाकर जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दिया। यस सर। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आया, पॉजिटिव अब चार्ज आया इस कार्बन पे, क्योंकि यहाँ से मैंने हटाया है। यस तो सर। इस पर मैं पॉजिटिव चार्ज दे दूँ, मैंने दे दिया। अब इसको काउंट यस। करिए कितने मेंबर रिंग मैंने बनाया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 मेंबर रिंग मैं बना देता हूँ, सिंपल सा। अब ये मेरी लाइफ को ईजी कर देगा। अब 6 मेंबर रिंग में एक पर मिथाइल ग्रुप आपको लगा देना है। एक पर मिथाइल यस सर। ग्रुप के बाद आपको सेकंड पर आपको क्या कर देना है, कार्बोकैटायन लगा देना है। अब ये कार्बोकैटायन का क्या फिर से रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, यस सर। फिर से यस सर। रीअरेंजमेंट होगा। अब ये कार्बोकैटायन यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर जाने के बाद फिर यहाँ पर OR आएगा। यस सर। ओके है, कर लीजिएगा। यस सर। ये मेंस में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, एडवांस में ही एक्सपेक्ट करेंगे। बट ये ओके। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन हो गया है, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप याद ही रखिए। ठीक है, ओके सर। इतना टाइम लगाइएगा तो उतना टाइम नहीं है आपके पास। ये 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग में चला जाएगा, टर्मिनल पर OR लगा दीजिए। 4 मेंबर रिंग से 5 मेंबर हो जाएगा, यहाँ पर OR आप लगा दीजिए। कुछ चीज़ें आप बार बार ओके। लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इतना आपको यस प्रैक्टिस सर। करना है, क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर याद रहे। ठीक है, ओके सर। चलिए यस ठीक सर। है। इसके बाद मैं ज़रा एक और दूसरा आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर एक देखिए, इस केस में क्या होगा, 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में क्या होगा। एक क्वेश्चन आप इसे देखिए, CH2, यस। इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड मैंने लगाया। इस पर अगर मैं HBr का एडिशन कराऊँ तो क्या हो सकता है, बताइए। हाँ सर आई गेस यस,
सर 2 जगह BR हाँ, दो हमारे जगह कहाँ पर, दो जगह मैं लगाऊंगा एडिशन? तो यहाँ सर पर मैंने तो एक ही मॉल मैंने लिया है, तो एक ही जगह बी ओके आर का एडिशन होगा, ठीक है। वन मॉल हाँ मैंने लिया यस है, सर ठीक है। तो यस सर तो आप देखिए ये दोनों सेंटर सेम है, हम्म ये दोनों सेंटर सेम है, ठीक है। तो आप यस यहाँ सर पर कार्बोकैटायन बनाइए चाहे यहाँ पर कार्बोकैटायन बनाइए, तो बात तो बराबर ही पड़ रही है आपकी। यस सर तो अगर मैं यहाँ पर कार्बोकैटायन बनाता हूँ सी एच और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, तो इससे मैं यहाँ पर CH3 कर दे रहा हूँ, और यहाँ यस पर सर ये क्या हो जाएगा, एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, ठीक है। यस लेकिन सर लेकिन ये जो कार्बोकैटायन मेरा बना यहाँ पे CH और CH डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है। हाँ अब इसमें यस क्या सर हो सकता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या है, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है और यहाँ पर यस पाई सर बॉन्ड है। तो ये क्या हो सकता है, ये एक रेजोनेंस फॉर्म में जा सकता है। यस सर तो रेजोनेंस के फॉर्म में जाने के कारण क्या होगा, आपका एक और कार्बोकैटायन बनेगा, कहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। समझ में हाँ आया क्या यस मैंने सर बोला? तो CH3 के बाद यहाँ पर हो जाएगा CH, इसके बाद डबल बॉन्ड CH, और यस सर इसके बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज CH2, और यहाँ पर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आने के बाद एक ब्रोमीन यहाँ पर अटैच हुआ। तो इसमें दो प्रोडक्ट आपके बन सकते हैं। एक प्रोडक्ट जिसे 1,2 प्रोडक्ट मैं बोल रहा हूँ, इसे मैं बोल रहा हूँ 1,2 प्रोडक्ट। ये आइडिया लगा मैंने कैसे बनाया दो प्रोडक्ट? हाँ सर हाँ सर यस सर इसे मैं बोल रहा हूँ 1,2 प्रोडक्ट, और इसे मैं बोल रहा हूँ 1,4 प्रोडक्ट। इसमें दो तरह के प्रोडक्ट आपके बन सकते हैं, दोनों बन सकते हैं, 1,2 प्रोडक्ट और 1,4 प्रोडक्ट। अब इसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये थोड़ा सा समझने की चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझना है। इसमें कौन सा ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा। पहले यहाँ पर दो टर्म आप इस चीज़ को समझिएगा। जो मैं 1,2 प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, इसे मैं बोलता हूँ KCP, और इसे मैं बोल रहा हूँ TCP। अब ये KCP TCP क्या है, तो KCP मतलब काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, इसे आप लिख लीजिए। यस सर काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट सर काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कंट्रोल्ड प्रोडक्ट प्रोडक्ट, और TCP का मतलब होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। यस सर चलिए, तो हम लोग अपने केमिस्ट्री के नॉलेज से हम लोग देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। तो एक कार्बोकैटायन ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और यस दूसरा सर कार्बोकैटायन ये फॉर्म हो रहा है। तो मैं इस तरह से मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, और एक इस तरह से मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ रफ के लिए, ठीक है। इसको मैं बाद में लिख भी यस सर लूँगा। एक कार्बोकैटायन ये फॉर्म हुआ है, एक कार्बोकैटायन ये फॉर्म हुआ है, ठीक है। इसमें कौन सा यस सर कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है? सर फर्स्ट वाला अल्फा हाइड्रोजन मोड हाँ, इसमें तो अगर मैं कार्बोकैटायन को अगर मैं देखूं, तो कार्बोकैटायन के कारण कौन सा प्रोडक्ट फेवर होगा, जरा ये बताइए मुझे। 1,2 प्रोडक्ट या 1,4 प्रोडक्ट? 1,2 प्रोडक्ट 1,2 प्रोडक्ट फेवर करेगा, ठीक है। बट यस सर लास्ट में एक और क्या चीज़ हो रहा है, लास्ट में मेरा एक अल्कीन का भी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो मैं अल्कीन की बात करूं, तो आप इस अल्कीन में देखिए, तो इस अल्कीन में, दोनों अल्कीन में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है या ये अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है? फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा ये वाला ज़्यादा स्टेबल है अल्कीन। यस सर कितने अल्फा हाइड्रोजन है इस अल्कीन में, जरा देखिए। दैट मींस सर इसमें बस 1 है 1 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें कितने अल्फा हाँ हाइड्रोजन है? अच्छा इसमें 5 है इसमें 5 है। तो ओके अब अल्कीन कौन ज़्यादा स्टेबल हो गया? सेकेंड वाला सेकेंड वाला। तो अब मैं यस जब सर कार्बोकैटायन की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन से 1,2 प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। बट फिर यस मेरे सर दिमाग में ये भी है कि मैंने पढ़ा है कि नहीं, ये अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, तो फिर 1,4 ज़्यादा बनना चाहिए। तो 1,2 बनेगा या 1,4 बनेगा, तो इसी चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक 1,2 प्रोडक्ट और 1,4 प्रोडक्ट, जिसको एक हम बोल रहे हैं काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और दूसरे को बोल रहे हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं, दोनों का अपना अपना एक्सप्लेनेशन है, ये तो आपको अब समझ में आ गया है, ठीक है। हाँ यस सर अब जरा इस चीज़ को देखिए कि यहाँ पर क्या है, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स किस चीज़ को डिनोट करता है, काइनेटिक्स रेट को डिनोट करता है। यस रेट सर को डिनोट करता है, मतलब ये क्या है, ये एक फास्ट प्रोडक्ट है। पहले इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। सर 1 2 पोजीशन को बता रहे हैं सर हाँ,
ओके। हाँ 1 2 पोजीशन में बता रहा हूँ। ये जो एडिशन हुआ है हाइड्रोजन, ये 1 और 2 सेकेंड पोजीशन पर, हाइड्रोजन और ब्रोमीन 1 और 2 पोजीशन को यहाँ पर ओके। अटैच हुआ है। और इसके बाद ये जो है हाइड्रोजन तो यहाँ पर अटैच हुआ ही था, बट ड्यू टू रेजोनेंस कार्बोकेटायन यहाँ पर फॉर्म हो गया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, ब्रोमीन यहाँ। तो ओके इसको सर। मैं अलग कलर से दिखा दूँ कि समझ में आ जाएगा? हाँ, यस सर। समझ में आ गया है ये? हाँ सर, आगे समझ सर। हाँ ये हाइड्रोजन और इसका एडिशन है 1 4 प्रोडक्ट, ठीक है। यस सर। एक हाइड्रोजन यहाँ, ब्रोमीन यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ, ब्रोमीन यहाँ, तो 1 4 पोजीशन पर अटैचमेंट हुआ, यहाँ पर 1 2 पोजीशन पर अटैचमेंट हुआ, ठीक है। यस सर। तो ये जो काइनेटिक्स जिसको हम लोग गवर्न करते हैं, तो काइनेटिक्स क्या होता है, एक फास्ट प्रोडक्ट होता है। तो फास्ट प्रोडक्ट मतलब ये प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म होगा, जल्दी फॉर्म होगा, सर। तो इससे मैं बोल रहा हूँ फास्ट प्रोडक्ट, फास्ट प्रोडक्ट, ठीक है। और यस इसे सर। मैं बोल रहा हूँ स्टेबल प्रोडक्ट, क्योंकि ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, ये कम स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है, तो इससे मैं बोल रहा हूँ स्टेबल प्रोडक्ट, ओके। ठीक है। तो जब यस भी सर। यहाँ पर काइनेटिक्स की बात होगी, तो काइनेटिक प्रोडक्ट जब भी बनेगा तो वो फास्ट बनेगा, और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट जब भी बनेगा तो ये स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। फास्ट वर्सेस स्टेबल दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। ओके। तो अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स में इसका एक्टिवेशन एनर्जी को मैं देखूँ, थर्मोडायनेमिक्स में एक्टिवेशन एनर्जी आपको पता है, जानकारी है? हाँ सर, इसका थोड़ी सी है। कुछ एनर्जी प्रोफाइल होता है, और हम लोग कुछ इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, कुछ इस तरह से कुछ दिखाते हैं, ये आइडिया है। इसको हम हाँ, लोग क्या यस बोलते सर। हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, हम लोग बोलते हैं, क्वेश्चन। ठीक है। यस सर। ये चीज़ पता है आपको? तो ये दोनों हाँ, ही यस। यही चीज़ हम लोग यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये रिएक्शन है, तो ये पहले क्या हो रहा है, पहले इस तरह से जा रहा है, ठीक है, और यस यहाँ सर। से ये रिएक्शन हो रहा है। एक प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे में ले लेता हूँ ताकि इसको दिखाने में थोड़ा सा आसान होगा। इसको मैं इतना नीचे में ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट आया, इसके बाद ये प्रोडक्ट बना। तो ये फास्ट प्रोडक्ट बन रहा है, तो फास्ट प्रोडक्ट होने के कारण क्या हो रहा है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, एक्टिवेशन यस फास्ट सर। प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होने के कारण ये क्या बन रहा है, 1 2 प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। यस सर। और इसका क्या है कि ये स्टेबल प्रोडक्ट है, तो इसमें मुझे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगा, तो ज़्यादा होने के कारण ये बटी एक स्टेबल प्रोडक्ट है, तो इसका जो एनर्जी प्रोफाइल रहेगा वो इससे नीचे आ जाएगा, मतलब 1 2 ओके। प्रोडक्ट का एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगा एज कम्पेयर टू टीसी प्रोडक्ट का, बट इसका जो एनर्जी रहेगा फाइनल स्टेबिलिटी वो कम रहेगा। बट 1 4 प्रोडक्ट का क्या है कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा तो रहेगा, बट ये एनर्जी में ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, जितना नीचे आता है वो उतना स्टेबल होता है, ये तो जानकारी है आपको, यस सर। ठीक है। अब इसके साथ एक मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट डेटा भी है, ठीक है, कि इसको मैं अगर अलग अलग टेम्परेचर पर करूँ तो इसमें क्या प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है जिसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें यस मैं सर। बात कर रहा हूँ एक टीसीपी केसीपी, केसीपी वर्सेस टीसीपी। तो अगर मैं अलग अलग टेम्परेचर पर मैं लूँ, तो इसे मैं ले रहा हूँ -40 डिग्री सेल्सियस, और इसे मैं ले रहा हूँ एक +40 डिग्री सेल्सियस, दो टेम्परेचर में मैं ले रहा हूँ। तो यस सर। जब -40 डिग्री सेल्सियस है, तो -40 डिग्री सेल्सियस मतलब मॉलिक्यूल का जो एनर्जी होगा वो कम होगा या ज़्यादा होगा? सर, कम होगा। मॉलिक्यूल का एनर्जी कम होगा। तो जब मॉलिक्यूल का एनर्जी कम होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी तो इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, तो अपने एनर्जी को कम खर्च करेगा। तो कम खर्च करेगा तो वो किधर फेवर करेगा, नीचे वाले में या ऊपर वाले में? इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है, नीचे। ऑब्वियस सी बात है, इसका टेम्परेचर कम है तो नीचे वाले को फेवर करना है। इसे यस आपको सर। रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो ये यस नीचे सर। वालों को फेवर करेगा, मतलब अगर मैं लो टेम्परेचर में अगर मैं रिएक्शन कराऊँ तो 80% जो रिएक्शन जो होंगे वो केसीपी प्रोडक्ट होंगे, मतलब 1 2 प्रोडक्ट आपके 80% बनेंगे, और टीसीपी जो बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 20% बनेंगे। क्यों? क्योंकि अपने इसके पास एनर्जी कम है, ये अपने एक्स्ट्रा एनर्जी को क्यों बर्बाद करना चाहेगा, नहीं बर्बाद करना चाहेगा, यस समझ सर। गया। बट अगर मैं 40 डिग्री सेल्सियस पर करूँ, मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो अब ये अपने एनर्जी को कंज्यूम करना चाहेगा, अब ये चाहेगा कि मैं स्टेबल प्रोडक्ट बनाऊँ। लो टेम्परेचर में क्या था, ये चाहेगा मैं प्रोडक्ट को फास्ट बनाऊँ, फास्ट में कंप्लीट करूँ। जैसे आप जब एग्ज़ाम जब देते हैं और आपके यस पास सर। लास्ट का 5 मिनट्स बचा होता है, तो आप ये नहीं देखते हैं कि मेरा आंसर सही है या गलत है, बस पेज को रंग देना है, ठीक है। आंसर सही हो या गलत हो उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर देना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, ये जानते हैं आप। बट आपके हाँ, पास यस। सफिशेंट समय होता है तो आप बढ़िया से आंसर लिखते हैं ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए, हुँ। ठीक है। जब लो यस सर। टेम्परेचर है तो एनर्जी कम है, तो ये चाहेगा कि बस इसका प्रोडक्ट फास्ट बन जाए,
इसे स्टेबिलिटी से मतलब नहीं है, इसे बस चाह रहा है कि बस फास्ट प्रोडक्ट मेरा बन जाए। फास्ट प्रोडक्ट किसे फेवर कर रहा है, तो 1-2 को फेवर कर रहा है। तो 1-2 जब यस भी आपका लो टेम्परेचर रहेगा तो 1-2 प्रोडक्ट विल डोमिनेट, 1-4 प्रोडक्ट विल नॉट डोमिनेट। बट इसके पास अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये सिर्फ 20% बनेगा और ये 80% बनेगा। ठीक है, तो इस ओके डाटा को यस ये सर समझ में आ गया होगा, बट अब इसके बाद आपको इस डाटा को याद रख लेना है। ठीक ओके है, इस डाटा को आपको याद रख लेना है कि लो टेम्प सर हाँ बोलिए। सर वो स्पेसिफिक टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस देंगे या फिर वो हमें मतलब हमें कैसे पता चलेगा हमें लो टेम्परेचर ये कंसीडर देगा लो करना है या टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, यहाँ पर आपको ये बाइफर्केशन दे देगा। ठीक है, ओके लो टेम्परेचर वर्सेज हाई टेम्परेचर। ठीक है, ओके अब यहाँ पर यस लो इज लो, हाउ मच लो इज लो, ये इसका कोई डिफिनीशन नहीं है। ये ओके डाटा जो है -40 डिग्री सेल्सियस पर किया गया है, ये डाटा 40 डिग्री सेल्सियस किया गया है। तो ओके क्वेश्चन में आपको दो डाटा मिलेंगे, जो भी ज़्यादा हाइयर टेम्परेचर है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये लाइन बड़ा है या छोटा है, बचपन से आपने देखा है ये लाइन बड़ा है या छोटा है, नहीं आपको पता ये बड़ा है या छोटा है। तो बड़ा छोटा नहीं यस है तो आपको क्या करना है, कोई बोलेगा ये बड़ा लाइन है, ठीक है, मैं क्या करूँगा हम्म यहाँ पर एक बड़ा लाइन खींच दूंगा तो ये छोटा हो जाएगा। कोई ठीक बोलेगा हो ये गया छोटा लाइन है, मैं एक छोटा लाइन खींच दूंगा ये बड़ा हो जाएगा। तो आपको जब हम्म दो रिएक्शन दिए रहेंगे तो आपको एक रिलेटिव टेम्परेचर दिया रहेगा, हाइयर ओके टेम्परेचर टीसीपी, लोअर टेम्परेचर केसीपी। ठीक है, ओके समझ में, यस ये सर आपको अपना माइंड यूज करना है। तो ये आपको नोट पॉइंट में नोट करके लिख देना है कि लो टेम्परेचर ऑलवेज फेवर्स केसीपी, लो टेम्परेचर ऑलवेज फेवर्स केसीपी यस सर प्रोडक्ट, दैट इज 1-2 प्रोडक्ट। ठीक है, और हाई यस सर टेम्परेचर ऑलवेज फेवर्स टीसीपी, हाई टेम्परेचर ऑलवेज फेवर्स टीसीपी टीसीपी या थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, दैट दैट इज इज वन फॉर प्रोडक्ट 1-4 प्रोडक्ट। ठीक है, यस सर आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे देगा कोई भी। ये सेम क्वेश्चन अगर मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर नहीं डबल बॉन्ड, यहाँ पर नहीं था सॉरी, यहाँ पर डबल बॉन्ड आया CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर आपको कोई भी दे सकता है, लो टेम्परेचर आपको दे दे, यहाँ पर आपको हाई टेम्परेचर दे दे। हाई यस सर टेम्परेचर मतलब आप कोई भी डाटा दे सकता है, रिलेटिव आपको कंपेयर कर लेना है। यस मतलब सर ये जो 1-2 प्रोडक्ट देगा C तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच होगा और दूसरा यहाँ पर ब्रोमीन अटैच होगा। हाइड्रोजन आप उससे सेटिस्फाई कर यस सर लीजिए। और हाई टेम्परेचर अगर मैं लूँ और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी रहेगा, इसको नहीं भूलना है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ब्रोमीन, तो ये 1-4 प्रोडक्ट जा रहा है, ये 1-2 प्रोडक्ट और ये 1-4 प्रोडक्ट। तो ये हुआ काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ठीक है, यस सर हाँ ओके है, यस ठीक है। तो इस पर सर मैं वन हाँ बोलिए क्या डाउट है। सर 1-4 में जब जो डबल बॉन्ड है वो जब शिफ्ट होगा सर तो जो राइट हैंड साइड वाला है सर वो पॉजिटिव होगा ना सर अब देख लीजिए, कार्बन आप देख लीजिए, ऑब्वियस बात है पॉजिटिव होगा तभी ना ब्रोमीन यहाँ पर आया। यस सर बिना पॉजिटिव यस होने के कारण ये ब्रोमीन क्या है, माइनस है। जब यहाँ पर जब बना ये डबल बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हुआ तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये डबल बॉन्ड हुआ, इसके कारण यहाँ पर 1-2 प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये यस सर रेजोनेंस में जाएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करेगा। तो डोनेट करने के कारण फिर क्या हुआ है, फिर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ चुका है, अब इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ओके सर ठीक है, एंड वहाँ पे ब्रोमीन और लग यहाँ जाएगा पर फिर ब्रोमीन माइनस है, अब ये ब्रोमीन माइनस यहाँ पर जाकर अटैच हो गया है। इस अटैच होने यस के सर कारण यहाँ पर ब्रोमीन आ चुका है, बट ऑलरेडी यहाँ पर ये ऑलरेडी हाइड्रोजन आ चुका था, इसलिए 1 और 4 पोजीशन पर आया है पहला स्टेप में, इसलिए फास्ट प्रोडक्ट बन रहा है। ये क्या है कि ये तो सेकंड स्टेप में बन रहा है ना, ये तो फर्स्ट स्टेप में यही बन यस गया, सर इसलिए इसे हम फास्ट प्रोडक्ट बोल रहे हैं। ये सेकंड स्टेप में है क्योंकि ये अल्किन ज़्यादा स्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है ये ज़्यादा, इसलिए इसको हम ओके लोग 1-4 प्रोडक्ट बोल रहे हैं। कोई डाउट इसमें आपको। नहीं सर ठीक है, तो इस पर मैं यस सर हाँ और कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो इस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको मैं असाइनमेंट के तौर पर दे दूंगा, आप उसे यस सर सॉल्व करिएगा। ठीक है, और यस सर इसमें का जो पैटर्न जो है, जो केमिस्ट्री पढ़ाने का जो पैटर्न होता है, तो यस इसको दो तरीका होता है। जो एक NCERT किताब जो दिया हुआ बुक जो है आपका, उसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है, पहले आपको अल्केन पढ़ना है, फिर अल्कीन, फिर अल्काइन, उसके बाद हैलो अल्केन्स, फिर हैलो अरेंस,
अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, बट एक्चुअल तरीका ये नहीं है पढ़ाने का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जो ओके। एक्चुअल तरीका है वो क्या है, कंसेप्ट के ऊपर दिया जाता है, जो भी कंसेप्चुअल है उसको आप डील करते हैं और उसको उस टॉपिक से लेते हैं। तो जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो है, तो उसके लिए मैं आपको नोट्स दे दूँगा। आप एन यस सी सर। ई आर टी भी पढ़िए, वो भी आपका एनफ है। एन सी ई आर टी, यहाँ पर आपको जो कंसेप्ट दिए जाएंगे वही आपको अप्लाई होंगे, क्योंकि अभी इसके बाद मैं आपको एक फ्री रेडिकल में पढ़ाऊँगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो फ्री रेडिकल में क्या है कि उसमें कुछ कुछ आपको आएंगे, वुड्स रिएक्शन आएंगे जो आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, यस सर। 11th में मैं जब पढ़ाऊँगा, जब पढ़े होंगे आपको, तो उसमें बता दिया जाएगा कि हाँ ये वुड्स रिएक्शन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब उसके बाद फ्री रेडिकल फिर आपको वहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा यस सर। तरीका क्या है कि जो मैकेनिज्म इंटरमीडिएट जो है, अब ये कार्बोकैटायन हो गया, कार्बोकैटायन से रिलेटेड जितने एग्जाम्पल हैं आपको कार्बोकैटायन की जगह पर मिल जाएंगे। सेकंड में जब ओके। आपको मैं फ्री रेडिकल पढ़ाऊँगा, तो फ्री रेडिकल में जितने भी तरह से इंक्लूडेड है, चाहे वो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस हो, चाहे वुड्स रिएक्शन हो, चाहे ओजोनोलाइसिस हो, चाहे जो भी हो, वो आपको एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या यस सर। होगा कि कंसनट्रेटेड रहेगा, सब टॉपिक एक साथ कंबाइन रहेगा आपका, बस कंसेप्ट वाइज रहेगा। और आपको जो चैप्टर वाइज है उसका आपको नोट सेंड कर दिया जाएगा, उसको आप यस एज सर। अ एन सी ई आर टी आप देख लीजिए उसको। ठीक ओके। है, यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा ये टिपिकल आपको कोटा पैटर्न पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ओके। कोटा यस में सर। भी बिल्कुल यही पैटर्न पढ़ाई होता है, चाहे आप बंसल क्लास जाइए, चाहे मौसम क्लास से जाइए, जो पैटर्न यस सर। वहाँ फॉलो होता है वही पैटर्न मैं यहाँ फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, यस सर। ठीक है, ओके। सर हाँ बोलिए। मुझे सर 3 डाउट है सर। एक सर, अब हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन सा स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है? जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उससे हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके स्लोवेस्ट सर। स्टेप, ऑलवेज ऑलवेज हमेशा। ठीक ओके है, सर। सर सो वो मेंशन्ड होगा सर कि वो स्लो स्टेप है, या फिर कहीं कहीं हमें? कहीं मेंशन हो सकता है, कहीं कहीं आपको अपना दिमाग लगाना है। तो आपको दो स्टेप यहाँ पर दिख रहे हैं, सपोज मैं यहाँ पर कार्बन दे रहा हूँ, एक मैं ये दे रहा हूँ, और एक स्टेप में क्या हो रहा है, एक स्टेप में यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, सी 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 सी, और ये मैं यहाँ पर एक कार्बोकैटायन में फॉर्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, यस सर। और यस सर। एक दूसरा स्टेप क्या हो रहा है, इसके पास जाकर अटैच हो जा रहा है ये ब्रोमीन। तो सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है कि सी 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 और सी, और यहाँ पर जाकर ब्रोमीन जाकर अटैच हो जा रहा है। तो ये यस सर। ब्रोमीन ये है, तो ये इसको बोल रहा है मैं फर्स्ट स्टेप, इसे मैं बोल रहा हूँ सेकेंड स्टेप। आपको देखकर क्या लग रहा है, कौन सा फास्ट होना चाहिए, कौन सा स्लो होना चाहिए? पहला वाला हाँ, स्लो होगा, सेकंड वाला फास्ट। हाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड टूट रहा है। तो ये हम्म। बॉन्ड टूट रहा है, तो इसको बॉन्ड तोड़ने के लिए तो इसको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी यस सर। चाहिए तो अपने एनर्जी को क्यों कोई खर्च करना चाहेगा, तो ऑब्वियस सी यस सर। बात है ये स्लो हो जाएगा। तो स्लो हो जाएगा ओके। तो ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप हो जाएगा। अब ओके। इसको ब्रोमीन माइनस क्या चाह रहा है, ब्रोमीन माइनस तो बस चाह रहा है कि बस कहीं, या ब्रोमीन माइनस क्या, ये जो है जो कार्बोकैटायन है ये क्या चाह रहा है, ये तो बस चाह रहा है कि बस कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अगर इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये इंतजार करेगा कि ये इसके पास आए, कि ये तुरंत जाकर इससे बॉन्ड बना लेगा, तुरंत जाकर बॉन्ड बना लेगा। ऑब्वियस सी यस बात सर। है, ये सिंपल सा एग्जांपल हो गया कि अगर कहीं चोरी अगर हो रही है, तो उसको लॉकर तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा या पैसे लेकर भागने में ज़्यादा टाइम लगेगा? तोड़ने में टाइम तोड़ने में लगेगा। ज़्यादा टाइम लगेगा। पैसे अगर लॉकर खुले हुए हो तो तुरंत लेकर भाग जाएगा। तो यहाँ पर तो हम्म। कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो ही चुका है, तो ये तो बिल्कुल आकर डायरेक्ट जाकर अटैच कर लेगा, तो ये तो वेरी फास्ट होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, एक्सट्रीमली ओके। फास्ट हो जाएगा ये रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो जो भी ओके। स्लो रिएक्शन है, स्लो स्टेप इज ऑलवेज आर डी एस, ऑलवेज। यस सर। ठीक है, ये बुक में यस सर। दिया भी हो सकता है, क्वेश्चन में आपको दिया भी हो सकता है। अगर नहीं दिया हुआ है तो ये आपको माइंड से अप्लाई करना है कि जो दो स्टेप हो रहा है, मल्टीपल स्टेप जो हो रहे हैं, उस मल्टीपल स्टेप में कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है। तो जो स्लो है वो ओके। आर डी एस हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, हम लोग जब SN1 SN2 जब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें भी इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, यस सर। एंड सर सर जो रिंग एक्सपेंशन होता है सर, अगर डबल बॉन्ड फॉर एग्जांपल अगर पूरी एरोमेटिक है तो फिर नहीं होगा ना सर? नहीं एरोमेटिक है तो फिर कैसे होगा, ओके। एरोमेटिक है नहीं होगा, क्योंकि एरोमेटिक हमेशा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, ओके। तो अगर मैं इसमें अगर मैं ये HBr का एडिशन कर रहा हूँ, सिंपली HBr का, तो यस आप सर। ये मत दिमाग लगा दीजिएगा कि एक क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर Br हो जाएगा। ये नहीं होगा। क्यों नहीं ओके होगा, क्यों नहीं होगा, दिमाग लगा के बताइए, सोचिए क्यों नहीं होगा। सर, क्योंकि इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड को हमें ब्रेक करना पड़ रहा है और उसकी एरोमेटिसिटी लूज हो रही है। हाँ एग्जैक्टली, मेन रीजन है एरोमेटिसिटी लूज हो रही है। एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो हाईली स्टेबल होता है, वो कभी नहीं चाहेगा ये अपनी एरोमेटिसिटी लूज करे।
ठीक है, ओके इसलिए सर। ये रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर ही नहीं सकते हैं बेंजीन में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो बेंजीन हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग को डायजोनियम साल्ट बनाना पड़ता है, और डायजोनियम साल्ट के का इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके इसके बाद और यस तीसरा डाउट क्या है आपका? यस सर। सर एक और डाउट है सर, आपने कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिंग भी बताया था सर, आप प्लीज एक एग्जांपल दे सकते हैं? रिंग कॉन्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल? यस सर। ओके, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन में क्या है कि 7 मेंबर रिंग अगर आपको दिया हुआ है तो 7 मेंबर रिंग से आपको 6 मेंबर रिंग में जाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक 7 मेंबर रिंग बनाऊँगा। तो ये 1 2 3, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 7 मेंबर रिंग है। यस वन सर। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 7 मेंबर रिंग है। इस पर मैं हाँ क्या यस सर। करूँगा, मैं एक अल्कीन बना दूंगा, और यहाँ पर H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या HCl ही आप डाल दीजिए। ठीक है, पहला चीज़ क्या होगा, पहला चीज़ ये होगा कि पहले एक इस पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आपको पहला यस क्या सर। करना है, एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लेना है, वो आप कहीं भी करिए। ठीक है, और ये एक आइडियल केस होता है कि ये ऐसे कन्फ्यूजन में आप कार्बन का नंबरिंग कर दीजिए। ठीक है, ओके इसको मैं यस सर। 1 2 3 4 5 6 7, अगर आप कार्बन का नंबरिंग करिएगा तो फिर ये कभी गलती नहीं होगा। ठीक ओके है, तो यस सर। अब ये क्या करेगा, ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा अब इसमें। ठीक है, तो रिंग यस। कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या तरीका है, आप कहीं से भी कोई एक बॉन्ड तोड़िए और इस पर चिपकाइए, यहाँ से तोड़िए, यहाँ से चिपकाइए, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, किसको तोड़ना है बताइए, आप ही बताइए कौन सा टूटेगा, या तो 7 टूट सकता है या 2 टू। टूट सकता है, किसको तोड़ें, आप ही बताइए किसको तोड़ें। सर 7 को सेकंड तोड़ वाले को देता हूँ। तोड़ें। ठीक है, तो आप पहले क्या करिए, पहले जैसा डायग्राम है वैसा डायग्राम आप बना दीजिए। ठीक है, तो यस मैं सर। जैसा डायग्राम है वैसा मैं बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ से मैंने बना दिया, ठीक है, यहाँ से भी मैंने बना यस दिया, सर। ये भी मैंने बना दिया, ये भी मैंने बना दिया, यहाँ पर हम्म। क्या है कि ये भी मैंने बना दिया। अब इससे ये अटैच था। ठीक है, हाँ तो ये अटैच था, तो ये क्या है कि ये तो इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन हाँ। इससे जुड़ा हुआ तो ये तो डायरेक्ट इससे जुड़ा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, न को इसको तोड़ेंगे। समझ ओके। में आया कैसे तोड़ेंगे? हाँ हाँ, एक सेकंड से आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, एनीवे, इसको अगर मान के चलिए कि इसको यहाँ से मैंने तोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ यस से सर। मैंने इसको, यहाँ से ये टूट गया। ठीक हाँ है, हाँ यस इसको सर मैं यस एक सर। हवा में मैं डाल दे रहा हूँ, इसको एक बॉन्ड में बना के कहीं हवा में मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये हवा में यस मैंने सर। डाल दिया। ठीक है, तो यस सर। अब यहाँ पर जब ये टूटा है, एक मिनट, ये यहाँ से नहीं टूट के यहाँ से टूटेगा। ठीक है, कहीं से भी तोड़िए इसको, रुकिए, यही होता है। इसको मैं सपोज करिए कि इसे मैं यहाँ से मैं तोड़ रहा हूँ। ठीक है, यस सर। इसको मैं तोड़ रहा हूँ ऊपर से। ठीक है, यस सर। इसको मैंने यहाँ से तोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम्म। मैंने एक क्या कर दिया, मैंने इसे यहाँ पर ऐसे एक लगा दिया। ठीक है, इस तरह से यस मैंने सर। लगा दिया, इसको मैं इधर एक कर दूँ, इधर से मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। यस सर। अभी क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। हम्म। ठीक है, अब इसको तोड़ने के बाद फिर क्या होगा, इस कार्बन पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ अब जाएगा, क्योंकि ये पहले, हाँ ये यहाँ पर तो एक मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। हाँ। ठीक है, अब यस इसको सर। क्या करना है, इसको यहाँ पर से जाके इस पर अटैच कर देना है। ठीक है, ओके। तो इसको मैं यहाँ से जाके मैं इसको अटैच कर दे रहा हूँ। यस सर। ठीक है, ये मैंने जाके इसको जाकर अटैच कर दिया। ठीक है, यस सर। ये एक रफ डायग्राम बना। आप इधर से भी कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, जरूरी नहीं, आपको जहाँ से कंफर्टेबल है, आप दो को यहाँ से तोड़िए, ये दो 2 और 3 वाला जो बॉन्ड है ये ओके यहाँ से टूट जाएगा, ये यहाँ से जाके अटैच हो जाएगा। समझ में आया? ओके यस सर। यहाँ से आप ब्रेक करिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दीजिए, इस 3 वाले को यहाँ से जोड़ दीजिए या इधर से जोड़िए, आपकी यस मर्जी है। सर। ठीक है, ठीक है, तो ये यस सर। पॉजिटिव चार्ज यस। रह गया, अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जुड़ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से खत्म हो जाएगा। हम्म। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। अब ये हाँ। है कि आप इसको अच्छा देखने के लिए आप इसको काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो मैं इस यहाँ पे 6 कार्बन मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, यस 6 सर। कार्बन बना दिया। अब इसके ऊपर अब देखिए, यहाँ पर नंबरिंग करने की क्या ज़रूरत है, नंबरिंग करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा रहेगा तब आपको समझ में आना है, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी आप एक ये लगा दीजिए। ठीक है, यस सर। कहीं भी आप एक लगा दीजिए, और उसके बाजू में एक ऊपर में क्या करिए, कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दीजिए, तो सबसे टॉप बड़ा पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए। यस सर। ठीक है, टॉप पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको यस सर। आप रीअरेंज कर दीजिए। हम्म। इसके बाद तो तो कहानी, टर्शरी। हाँ टर्सरी, इसके बाद की कहानी हाँ तो आपको पता है। हाँ हाँ सर हाँ इसके सर। बाद कहानी पता है। ठीक है,
बट सपोज यस सर। करिए कि मैं एक ग्रुप में यहाँ पर लगाया हुआ हूँ, अभी तो क्या है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं एक ग्रुप यहाँ पर मैं लगा दूँ CH3, ठीक है, तब आपको यस सर। कन्फ्यूजन हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, तब इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, कि कहाँ पर मैं हाँ। यहाँ पर CH3 लगाऊँ, ठीक है। तो यस बेसिकली सर। मैं क्या किया था, मैं यहाँ से मैंने जोड़ा था, इसको ना मैंने जोड़ा था, हुँ। इसको मैंने जोड़ा था, तो इसको मैंने जोड़ा था, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अलग कर रहा हूँ। अब ये कार्बन क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 मैंने यहाँ पर दे दिया है, यस सर। ठीक है। अब हाँ इस सर। 7 के ऊपर क्या है, 7 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, यस सर। 7th कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है ना, हाँ, तो हाँ, मैं यस यहाँ पर सर। एक मिथाइल ग्रुप दे दे रहा हूँ, ठीक है। हुँ। तो फिर यहाँ पर क्या है कि ये जो अटैच हो रहा है, अब इसी को मैं अटैच कर रहा हूँ, तो जहाँ से अटैच हुआ है वहीं पर हुँ। आपको एक मिथाइल ग्रुप लगा देना है, समझ में ओके। आएगा, हाँ, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से अटैच हुआ, पर यहीं से अटैच हुआ है, तो यहीं पर आपको एक मिथाइल ग्रुप लगा देना है, ओके। ठीक है। अब यहाँ यस। पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, क्यों नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि अब यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं। ओके। सर यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट नहीं कर सकते? मिथाइल शिफ्ट, हाँ यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट भी कर सकते हैं, हाँ कर देंगे, हाँ एग्जैक्टली कर देंगे, मिथाइल शिफ्ट कर देंगे, तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज फिर से यहाँ आ जाएगा, ओके सर। सही पकड़ा आपने, ठीक है। तो यहाँ पर हम यस लोग सर। क्या करेंगे, मिथाइल शिफ्ट कर देंगे, इस मिथाइल हुँ। ग्रुप को आप यहाँ पर ले आइए, मेरा ध्यान एक्चुअली मिथाइल ग्रुप के ऊपर था ये ओके। बताने के लिए। अब यहाँ पर ये यस। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, यस सर। ओके है इस बात, तो यस ये सर। कर लीजिएगा। हाँ, यस सर। तो ये 3 क्वेश्चन जो है आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए, यही 3 क्वेश्चन पर आपको रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन दे सकता है। बस इसमें हुँ। क्या है कि कुछ सब्स्टिट्यूएंट आपको लगाया जाएगा यहाँ पे, तब कहाँ पर क्या ये लगेगा ये आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, अदरवाइज कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो 6-7 मेंबर रिंग को आप 6 मेंबर रिंग बना दीजिए और एक हुँ। बस ग्रुप आप लगा दीजिए, यस सर। ठीक है, सिंपल, यस सर। ठीक है। 5 मेंबर रिंग को फिर हुँ। 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर दीजिए, एक ग्रुप यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है, और इसके यस बाद सर। यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। यस सर। और कोई एंड डाउट, सर हाँ सर इफ पॉसिबल क्या आप जो भी हमने आज करे हैं उनके क्वेश्चंस कुछ भेज सकते हैं, क्योंकि आज मैं हेलो एल्कीन्स एरीन्स ही करने की सोच रही हूँ, तो मेरा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ये सेम जो इतना हम लोग आज क्लास किए हैं जितना, इसका मैं यस सर। आपको इमेज फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये सारा चीज़, ओके सर। ठीक है, यस सर। ये सारा एंड चीज़, सर हाँ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपके पास ठीक मटेरियल है, हो इसी। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी होगा मैं सेंड कर दूंगा आपको, हाँ। यस ठीक सर। है, ओके, यस सर। ठीक है, यस, ओके, थैंक यू सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग का